शुरुआत अहम खबर के साथ। कोरोना अपनी तमाम तर तबाहकारियों के साथ हमारे बीच मौजूद है। हमारी गलतियों और बदएहतियाती की वजह से इसका दायरा बढ़ता चला जा रहा है। रोजाना करीब 6000 लोग कोरोना से मुतासिर नजर आ रहे हैं, जबकि 150 से 200 अफराद रोज कोरोना से जाँ बहक हो रहे हैं। पूरे मुल्क की बात करें तो कोरोना के मरीजों की मजमूई तादाद 1,12,359 तक जा पहुंची है, जबकि 3,426 लोगों की मौत हुई है। 45,063 लोग सेहतियाब होकर अपने घरों को भी जा चुके हैं। जारी लॉकडाउन के दौरान कल भी 73 मजीद पॉजिटिव मामला सामने आए हैं। ऐसे में इंतजामिया लॉकडाउन को सख्ती से अमला रही है। आज सुबह से ही श्रीनगर में पुलिस बाहर आ रही है, लोगों की नकलो हरकत पर नजर रखी जा रही है। कायम सिक्योरिटी पॉइंट से सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त दी जा रही है जो कि इमरजेंसी ड्यूटी पर तैनात हैं, जबकि ईद में चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। लोग इसके लिए ख़रीदारी के लिए बाहर आ रहे हैं। हालांकि बाजार बंद हैं, वहीं लॉकडाउन की वजह से ईद पर होने वाली ख़रीदारी की वजह से करीब 300 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। अभी तक लॉकडाउन की वजह से कश्मीर में 8000 करोड़ का तखमीना लगाया गया है। और इस वक्त की अहम खबर जम्मू कश्मीर से आपको दे दें। कोविड-19 के हवाले से ये नया अपडेट। श्रीनगर में कोविड-19 से एक और मौत देखी गई है। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में एक 70 साला खातून फौत हुई है। फौत होने वाली खातून का ताल्लुक जिला बडगाम से बताया गया है। और इस तरह जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 19 हो गई है। तो श्रीनगर में कोविड-19 से एक और मौत देखी गई। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में 70 साला खातून फौत हुई है। तो जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि यूटी में जो हालात हैं कोविड-19 के, उनके आदाद शुमार आपको बता रहे हैं। और चलिए सीधे रुख करेंगे श्रीनगर का, जहां इस वक्त मौजूद है हमारे साथी सनम तसद्दुक। सनम, आज भी एक मौत की खबर आ रही है। श्रीनगर के सीडी अस्पताल में एक खातून की मौत की खबर है। इसके साथ साथ टोटल आंकड़ों पर भी नजर डालना चाहेंगे। जी बिल्कुल हिना, अगर हम बात करें जो आज अभी कुछ देर पहले एक 73 साला खातून की मौत कोविड की वजह से हुई है। और अभी तक अगर हम पिछले 4 दिनों की बात करें तो पिछले 4 दिनों में 6 अमवात यहाँ पे रजिस्टर हुई है। और अभी तक जो टोटल हमारे यहाँ पे केसेस पॉजिटिव है वो 1390 टेस्ट पॉजिटिव आए थे, जिनमें से 678 लोग जो है वो घरों को वापस लौटे हैं। और बाकी 693 लोग जो अभी पॉजिटिव है, जो डिफरेंट आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर्स में ज़ेर इलाज है। और वहीं अगर हम बात करें जो पिछले कई दिनों से बाहर, चाहे बांग्लादेश से या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों से यहाँ पे लोगों को और ख़ासकर तालाब को वापस लाया जा रहा है, उनमें उनके टेस्ट आ रहे हैं। और जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो कल भी जो पिछले 4-5 दिनों से हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव केसेस में काफ़ी उछाल आया है। और कल भी जो 73 केसेस सामने आए हैं उसके बाद ये, लेकिन राहत की बात है कि जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं ये अब क्वारंटीन सेंटर्स में है या फिर अस्पतालों में है, ऐसे अभी ये घरों में नहीं है, जिसकी वजह से को फैलने से रोका जा रहा है। और इंतज़ामिया का भी ये कहना है कि जो ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वो सक्सेस रेट बता रहा है, और ये कि यहाँ पे इसके फैलाव पे अभी कंट्रोल किया जा रहा है। जो ग्राफ है उसको स्ट्रेटन करने के लिए, उस स्ट्रेट करने के लिए कवायद चल रही है। और वहीं जहाँ एक तरफ हॉस्पिटल में इनका इलाज मुआवजा चल रहा है, वहीं जो इंतज़ामिया है वो लोगों की नकल हमल पे भी नज़र रखे हुए हैं। और जो अगर हम बात करें, जैसे विजुअल्स में भी हमने देखा कि लोग आज ज़्यादा बाहर नहीं नज़र आए, और जो पॉइंट्स एस्टैब्लिश किए गए जहाँ पे पुलिस CRPF तैनात है, वहाँ पे सिर्फ जिनके पास पासेस है उनको ही जाने की इजाज़त दी जा रही है। जी हिना। जी सनम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर